हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच। ओके, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने इससे पहली जो वीडियो थी इस वीडियो से रिलेटेड उसमें आप लोगों से ये कहा था कि मैं बहुत जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने वाला हूं, और आप लोग अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि आप लोगों ने मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही वीडियो में दे पाऊं। मैंने कुछ क्वेश्चंस वो चूज किए हैं जिससे आप लोग मेरे बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हो। Were you always a dog slash pet person? एटम एक तरह से मेरा पहला पेट है। I always loved pets, बट मेरे पास कभी पेट रहे नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि I was always a pet person, but the moment I had Atom in my life, from that point of time I have become a pet person. What's your favorite cheat meal? Actually क्या ना, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है यार, कि जब जिस दिन मेरा चीट डे होता है तो कभी कभी मैं छोले भटूरे बनवाता हूँ या वो ऑर्डर कर लेता हूँ। कभी एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ की एक सब्जी है जो हमेशा ऑर्डर करता हूँ जिसका नाम है पनीर कोल्हापुरी, तो कभी मैं वो मंगा लेता हूँ, कभी मैं कप्पा ब्राउनी मंगाता हूँ। तो मेरे ना मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मैं कौन सा मील जो है चीट डे वाले दिन मंगवाता हूँ। एज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म, have you ever faced any kind of nepotism in the industry, or sometimes you signed a project and later got to know that you were replaced by someone else because somebody else is a producer या director का कोई relation में है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने कभी नेपोटिज्म फेस किया नहीं है अपनी 6 साल के अभी तक करियर में, और आगे का मैं जानता नहीं। दूसरी चीज, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार काम करने आया था तो मैं कुछ चीजें थी जो अपने दिमाग में पहले से ही सेट करके आया था और अपने आप को समझा कर आया था कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हर जगह होता है। अगर किसी के पास कोई बड़ा बिजनेस है तो वो अपने बेटे को ही वो बिजनेस देना चाहेगा, किसी और को नहीं देना चाहेगा। इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। तो नेपोटिज्म हर जगह एग्जिस्ट करता है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सोच के कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, आप अपनी मेहनत और अपनी शिद्दत को कभी कम मत कीजिएगा और अपनी मेहनत से लगे रहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी मेहनत अपनी शिद्दत से लगा हुआ हूँ अपने काम करने में, अपना डेली जो मेरे टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने में। अगर मेरे ऑडिशंस हैं, मीटिंग्स हैं, मैं जाता हूँ मिलने और मैं खुश होकर काम करता हूँ, तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इफेक्ट नहीं करती हैं। अभी 6 साल का मेरा करियर है, उसमें मैंने अब तक फेस नहीं किया। आगे का मैं जानता नहीं, और अगर आगे होगा भी तो मैं ये जरूर मानता हूं कि मैं मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लूं कि मैं उस चीज से ज्यादा अफेक्ट ना हो, और मैं ऐसे ही अपना निरंतर अपना हार्डवर्क करता रहा। सर, वांट टू नो योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी। ओके, माय बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी वुड बी, मुझे अच्छी तरह याद है मेरे फादर दिल्ली पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, एंड जब हम छोटे थे तो पापा के पास वो हमारा बजाज वाला स्कूटर होता ना, वो स्कूटर था, और पापा उसी पे ड्यूटी जाया करते थे और ड्यूटी से आया करते थे। तो आई रिमेंबर हम लोग अंदर बैठे होते थे रूम अपने कम घर में, और हम लोग पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे दिल्ली में। तो जब भी पापा का स्कूटर, पापा जब ऑफिस से या काम करके वापस आते थे ना, तो स्कूटर की आवाज़ नहीं होती कि स्कूटर आके बस रुका है अभी, एंड वी यूज टू जस्ट वेट कि आज डैडी कुछ लेकर आए होंगे कुछ खाने का, या फिर कुछ पीने के लिए कुछ लेकर आए होंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक या कुछ पेस्ट्री या कुछ पकौड़े वगैरह। दैट इज द बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी। मैं अगर आज भी एकदम से अगर अपने बचपन में जाता हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ याद आती है वो यही आती है। लोग बस वेरी एक्साइटमेंट में वेट करते कि पापा आगे पापा आगे पापा आगे, कुछ लाए होंगे कुछ लाएंगे। दैट इज द बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी दैट आई remember. Next one, hi Kamal, I would like to know how you handle Jyoti. I mean, she looks little depressed while talking about her family, and I love the way you have handled her and the same way she handles herself. Well, देखो क्या होता है ना, हर इंसान थोड़ा बहुत इमोशनल तो होता ही है हर किसी चीज़ को लेकर। तो मेरा फंडा ये है यार कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्योति मुझे हैंडल करती है या कभी मैं ज्योति को हैंडल करता हूँ, तो मेरा फंडा सिर्फ ये कि मैं ज्योति की बात बैठ के सुनता हूँ, उसको जब वो अंदर से अपनी सारी बातें निकाल देती है ना तो वो हल्का फील करती है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी कभी क्या करता हूँ ना, उसकी जो फेवरेट चीज़ है ना, जो उसे बिल्कुल बहुत पसंद है खाने की, वो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। जैसे कभी कप्पा ब्राउनी ऑर्डर कर दी, कभी पानी पूरी ऑर्डर कर दी, उसको बिना बताए ना उससे बात करते करते इतनी देर में ऑर्डर कर देता हूँ, एंड द मोमेंट फूड कम्स हर मूड चेंजेस। हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? आई टेक माई लाइफ एवरी डे एज इट कम्स। हर दिन को जीता हूँ मैं हर दिन के टास्क रखता हूँ। मैं हर दिन मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं इस दिन में ये करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा और ये करूँगा, और कीपिंग इन माइंड माई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। एंड आई नो दैट एवरी इंडस्ट्री या फिर कोई भी आप काम करते हैं ना, उसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। तो आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है और आपको लॉन्ग टर्म करियर के बारे में सोचना भी है। इसको बोलते हैं एग्रेसिव पेशेंस। एग्रेसिव पेशेंस क्या होते हैं कि येस, you know that it's going to take time and you have to keep yourself highly motivated every day. मैं अपने दिन के टास्क बना लेता हूँ, और जब मैं वो टास्क को कंप्लीट करता हूँ, whether it's workout, whether it's my रियाज, whether it's making a YouTube video, so I make sure that मैं हर दिन ना कुछ करता रहूँगा।
एंड दैट कीप्स मी वेरी मोटिवेटेड। और यू नो यस देयर आर डेज जहाँ पे मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड नहीं फील करता हूँ, तो मैं उस दिन अपने आप को रिलैक्स करता हूँ यार। जबरदस्ती नहीं है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं 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 नहीं, आप कभी कभी इट्स ओके टू जस्ट टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड देन अगेन कम बैक टू योर रूटीन एंड यू स्टार्ट वर्किंग टू इट। दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट लॉकडाउन? ओके, द बेस्ट थिंग अबाउट लॉकडाउन विच आई फील इज, लॉकडाउन में आपको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए इतना टाइम मिला है ना, जो आप हमेशा से क्रिप करते थे जब आप काम पे जाते थे, कॉलेज जाते थे, क्योंकि यार फैमिली के साथ टाइम ही नहीं मिलता, फैमिली के साथ टाइम ही नहीं मिलता। आपको बहुत टाइम मिला है, पहली चीज। दूसरा, आपको अपने साथ इतना टाइम मिला है कि आप एक अच्छे और एक बेहतर इंसान बन सकते हो। तीसरा, आपके पास इतना टाइम है, घर बैठे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप नई हॉबी डेवलप कर सकते हो, आप रोज अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर सकते हो, तुम अपने फैमिली से, फ्रेंड से मोर कनेक्टेड फील कर सकते हो। तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट लॉकडाउन फॉर मी। आई हैव गेन टू वेरी ग्रेट थिंग्स इन दिस लॉकडाउन। एज मैंने पहले वीडियो में एक में बताया था कि पहली चीज थी मैंने यूट्यूब चैनल खोला, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था एंड आई हैव केप्ट माई सेल्फ वेरी ऑक्यूपाइड विद दैट नाउ। एंड दूसरा, मैंने एक बहुत अच्छी बॉडी जो है मेंटेन किया अपना, मैंने एक्सरसाइज की है, मैंने डाइट की प्रॉपर फॉलो किया इस प्लान को, कि जिस दिन ये लॉकडाउन वगैरह सब खत्म होगा तो आई वुड बी रेडी to go into the field and do my job that I've come here to do. Okay, next question, who edits your video? I only edit my video, मैं अपनी सारी videos जो है iMovie पे edit करता हूँ। And will you ever take YouTube as your full time job? See, I'm not sure. मेरा full time job जो है वो है acting, and YouTube is something which has come and I'm very much fascinated with YouTube. So what I can do probably and what I will do is that मैं अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ YouTube पे भी साथ साथ काम करता रहूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फुल टाइम करियर बन सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन मेरा फुल टाइम करियर इज एक्टिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होम टाउन। माई होम टाउन इज इन दिल्ली, उसमें एक जगह है जिसका नाम है बिजवासन। हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ इन देहरादून? माई कॉलेज लाइफ वॉज द बेस्ट टाइम दैट आई हैड, लाइक इट वॉज अमेजिंग। मैं कॉलेज में मैच्योर हुआ। मैं स्कूल तक मैं बहुत बड़ा घरेलू किस्म का लड़का था, मैं अपने घर से दूर नहीं जाता था, मैं अपनी मम्मी पापा से दूर नहीं जाता था, अपने घर पे रहना चाहता था। बट कॉलेज टॉट मी सो मेनी थिंग्स। हॉस्टल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस देती है, आप एक अलग ही इंसान निकल कर आते हो जब आप अपने कॉलेज लाइफ को कंप्लीट कर लेते हो। एंड आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स। मेरा बेस्ट फ्रेंड अभिषेक जो मेरा बैचमेट भी है, मेरे क्लासमेट भी था, हम साथ में थे, मैं आज भी उनसे टच में हूँ। राघव हो गया या मेघा हो गए, ये सब आज भी मैं इन सबके टच में। मेरे सीनियर्स ने कॉलेज में मुझे इतना प्यार दिया, गौरव बाफिला, गौरव मलिक, ये मेरे इमीडिएट सीनियर्स थे, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। देन देयर वर माय सीनियर डबाज सर थे, कुशाग्र सर थे। आई वॉज सो ब्लेस्ड दैट मैं कॉलेज में मेरे को इतने अच्छे लोगों का साथ मिला, मुझे इतना अच्छा टाइम बीता है मेरा कॉलेज में, दैट आई जस्ट एंजॉयड इट। मेरे टीचर्स, स्पेशली माय टीचर्स, आई एम स्टिल इन टच विद माय टीचर्स एंड दे आर सो हैप्पी टू सी मी प्रोग्रेसिंग इन माय लाइफ। ऑल्दो मैं इंजीनियरिंग जॉब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दे वर हैप्पी दैट and I made something out of my life and I'm enjoying my life. And now so it's much better that since that I'm on YouTube, they can see me every alternate day, और 2 दिन में या 3 दिन में एक बार मुझे देख लेते हैं। They are very happy, they keep messaging me, they're proud of me. Bhatnagar sir, then Naveen sir is still in touch with me, alumni meet में भी मिले थे वो मुझे। And my college life was the best part of my life, I would say. Yes, I enjoyed my college life. Okay, how you guys manage your shootings and your babies? यार द थिंग इज कि अभी तो देखो शूट जैसे बंदा तो हम दोनों घर पे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा शूट चालू हो जाते हैं, हमारा काम चालू हो जाता है, तो वी मेक श्योर दैट वी जैसे अगर मैं काम पे जा रहा हूँ तो ज्योति इज देयर इन द हाउस एंड शी कैन टेक केयर ऑफ द किड्स, एंड इफ ज्योति हैज टू लीव फॉर सम वर्क देन आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ द किड्स। बट इफ एट ऑल इफ वी बोथ आर नॉट देयर फॉर सम रीजन विच आई थिंक हार्डली इज द केस, इफ एट ऑल अ टाइम कम्स जहाँ पे हम दोनों को जाना पड़ेगा, तो आई एम श्योर दैट हमारे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जैसे आप जानते भी हो धनुष के पास हम एटम को छोड़ देते हैं, तो मिस्टी के लिए भी कोई ना कोई मिल जाएगा, और आई एम श्योर दैट धनुष विल बी हैप्पीली taking Misty for a day or 2 if we both have to work. Okay, next question. Congratulations for 5K. You and Jyoti both are doing a great job. I love watching your vlogs. I want to ask you that what does it take to maintain a healthy relationship from a guy's perspective? Okay, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा रिलेशनशिप्स के बारे में, कि मेरा स्टार्टिंग से यही फंडा रहा है कि आप जब एक रिश्ते में आते हो ना, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उस इंसान की अच्छाइयों से नहीं बल्कि बुराइयों से भी प्यार करें। और जब मैं कहता हूँ कि बुराइयों से प्यार करें, मतलब उसको बढ़ावा नहीं देना है, आपको सामने वाले की बुराइयों को समझना है और धीरे धीरे उसको मदद करनी है उन बुराइयों को इम्प्रूव करने में। ये रिलेशनशिप का बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए। प्लस आपकी जो इंटेंशन है एक रिलेशनशिप में वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार ओके,
नो मैटर वॉट वी विल स्टे टुगेदर। जो भी हमारी लाइफ में इश्यूज या प्रॉब्लम्स आएंगी हम मिल के साथ में फेस करेंगे एंड विल मूव ऑन टू वन स्पेसिफिक गोल विच इज टू स्टे टुगेदर ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू वर अ किड? आई एक्चुअली बताऊं यार, मैं जब छोटा था ना तो मेरे ऐसे कोई प्लान्स नहीं थे यार कि मुझे क्या बनना है। मैंने अपना बचपन बहुत एंजॉय किया। आई वॉज अ किड when I was a kid. I wanted to be a kid when I was a kid. ऐसा था मेरे साथ। और मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी हमें प्रेशर नहीं दिया किसी चीज़ के लिए। नहीं पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, नहीं। बस वो चाहते थे कि हम बस पास हो जाएं, अपने नेक्स्ट पीरियड में चले जाएं। एंड दे नेवर हैड टू मेनी एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ अस। सो उस वजह से क्या हुआ, जब हम बच्चे थे तो हमने बचपना बड़ा एंजॉय किया अपना। सो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ किड, I enjoyed my childhood and I wanted to be a child when I was a child. Next question is, hi Kamal, I have a question. Jyoti said that you are not very welcoming when it comes to changes and makeovers. She was telling this for your bedroom that this was one of the reason for not starting makeover. So how do you react to other rooms makeover? Because she tends to do a lot of lovely beautiful makeovers in different parts of the home. Actually it is true यार। मैं ना थोड़ा सा ना, मेरे साथ क्या होता है ना, मतलब अगर मैं अपने रूम में हूँ ना और मेरे रूम की पर्टिकुलर सेटिंग है, या मैं कहीं बेड पे लेटा हूँ तो मेरे बेड की पर्टिकुलर सेटिंग है, मेरा सामान कहीं रखा ना, तो मुझे ना बड़ा सा वैसा सा हो जाता है कि यार बस इसको चेंज मत करो, इसको चेंज मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। क्योंकि मेरे को ना किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाकर ना उससे कंफर्टेबल होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब उस टाइम के दौरान जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होता ना तो मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा रहता हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना चेंजेस, जब मेरे रूम की चेंजेस की बात आती है ना, मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ कि यार चेंज कर लो यार, फिर मुझे दोबारा जो है रूम के साथ एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ऑल। तो यही होता है जब मैं कहीं नई जगह शूट के लिए जाता हूँ, जैसे कहीं नई जगह मुझे रुकना होता है तो पहले दिन तो मुझे नींद ही नहीं आती बिल्कुल भी, थोड़ा मैं अजीब सा रहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सिर्फ मेरे रूम से रिलेटेड है। बाकी हॉल का हो गया या घर का हो गया तो ज्योति बहुत अच्छा काम करती है, आप लोगों ने देखा है वो कितना अच्छा काम करती है। तो समटाइम्स द होल प्रोसेस इज समथिंग विच आई डोंट लाइक इट, बट जैसे मैं कभी शूट पे चले जाता हूँ और वापस आता हूँ, देखता हूँ ज्योति ने पूरा घर चेंज कर रखा होता है, सेटिंग चेंज कर रखी होती है, नाउ इट इज डन। सो उसके बाद में तुरंत कंफर्टेबल हो जाता हूँ उस चीज से। लेकिन हाँ, इनिशियली मुझे थोड़ा सा ना बड़ा हिचकिचाहट सी होती है, थोड़ा सा वो होता है कि यार मत चेंज करो ना यार, ऐसे रहने दो ना सब कुछ। बट आई थिंक विद टाइम आई विल लर्न दिस बिकॉज चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ and I need to be very comfortable about it. Okay, the next question is very good question. How to be positive when surrounded with negative people? Okay, so इस क्वेश्चन से मुझे ये समझ आया कि आपको ये तो समझ आ गया कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। So अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव है तो बहुत ही सिंपल है। तो जो भी नेगेटिव है ना उनको एकदम ब्लॉक कर दो अपनी लाइफ से, या उनकी लाइफ में कई बारे में जानना छोड़ दो, सो दैट वो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना करें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज सच पीपल। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं तो आप उनसे हमेशा दूर रहना यार। बिकॉज क्या है ना कि आप तो बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना ये किसी ना किसी तरह हर चीज के अंदर ना नेगेटिव चीज ढूंढ निकालते हैं। सो यू मेक श्योर दैट यू स्टे पॉजिटिव यार। मैंने अपनी लाइफ में, मैंने जब से मैं बॉम्बे आया हूँ, जब से मैंने काम करना शुरू किया है, तो मैं हमेशा आई हैव मेड श्योर कि अगर मुझे जहां भी ऐसा सेंस फील होता है ना कि कोई बंदा नेगेटिव है तो मैं उससे बात कर दी, धीरे धीरे आई जस्ट कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन एंड आई वुड अवॉइड दैट पर्सन। मैं नहीं चाहता हूँ यार, मुझे ना लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, मैं ऐसा फील करता हूँ। मुझे कहीं से नेगेटिविटी अगर फील होती है या होती तो मैं ट्राई टू इग्नोर इट एंड आई ट्राई टू जस्ट ब्लॉक इट फ्रॉम माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू लाइक टू बी ऑन डाइट ऑलवेज? आई नो यू हैव वन चीट डे बट आई हैव सीन इन द व्लॉग्स दैट यू डू नॉट ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट. Is your passion that drives you to be fit all the time? Come on, it is good to indulge at times. Okay, मेरी लाइफ में ना कुछ फेजेस आते हैं, जैसे 3-4 महीने होते हैं जहाँ मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करता हूँ, एक अच्छी बॉडी को अचीव करता हूँ. उसके बाद 1-2 महीने ऐसे आते हैं जहाँ मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ इन द सेंस गंदा कुछ भी नहीं खाता हूँ, लेकिन घर का बना हुआ हर चीज़ खाता हूँ और एक्सरसाइज मेरी कंटिन्यू रहती है. सो अब आप कह रहे हैं कि इट इज़ गुड टू इंडल्ज. ऑफकोर्स इट इज़ गुड टू इंडल्ज. तो मैं क्या करता हूँ ना, 6 दिन जो मैं जम के एक्सरसाइज करता हूँ ना, जम के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करता हूँ ना, 7वें दिन मैं सिर्फ इंडल्ज होता हूँ खाने के अंदर और इंजॉय करता हूँ अपनी फूड को. अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ, उसका रीज़न ये, सबसे पहले तो मैं अपने लिए करता हूँ. आई वॉन्ट टू बी फिट and I want to look into the mirror and tell myself, dude, you're doing a great job, buddy, you're doing a great job. I want to look at myself and say, I've earned this body, I've worked hard for it, and that gives me a really good, happiness. That gives me a lot of happiness when I look myself into the mirror and say, yes, I've got this body. जब भी मेरा चीट डे होता है उस दिन मैं हर चीज खाता हूँ, तो मैं अपने शौक पूरे कर लेता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फर्स्ट व्लॉग एक्सपीरियंस, इजी और डिफिकल्ट? बाय द वे, एज अ व्यूअर आई ऑब्जर्व दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल बट वांट टू नो योर थॉट्स. मैं आपको सच बताता हूँ कि मेरा जब पहला व्लॉग था या पहली वीडियो थी, उसमें मैंने इतना फंबल किया, मैं इतना अटक रहा था
कि पूछो मत। आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी भी होगी, मैंने डिसाइड किया था कि वो वीडियो मैं खुद बनाऊंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि उस वीडियो में जो 5 सेकंड चैलेंज है वो, उसमें मैंने सोचा था मैं इंट्रोडक्शन खुद दूंगा एंड देन आई कॉल ज्योति, मैं ज्योति को इनवाइट करूंगा, फिर वो आएगी और हम लोग वो वीडियो शूट करेंगे। पर मैं इतना फंबल कर रहा था कि आई हैड टू कॉल ज्योति एंड ज्योति केम, सैट विद मी एंड वी बोथ स्टार्टेड दैट वीडियो टुगेदर। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील किया। सो इट हैपेंस विद एवरी वीडियो दैट आई शूट, दैट स्टार्टिंग के जो 5-6 मिनट होते हैं ना वो बहुत नर्वस होते हैं और वो बहुत अजीब से होते हैं और मैं बहुत फंबल करता हूँ, बहुत अटकता हूँ। लेकिन द मोमेंट आई स्टार्ट गेटिंग द होल्ड ऑफ इट, मुझे जैसे जैसे फ्लो मिलना शुरू हो जाता है, मैं बहुत कंफर्टेबल होता चला जाता हूँ एंड देन आई स्टार्ट शूटिंग फ्लॉलेसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंग्रेचुलेशंस फॉर 5K। आपने अपने करियर की शुरुआत कब की थी और कैसे की थी? मैंने अपने करियर की शुरुआत आज से 6 साल पहले की थी और मैं जब बॉम्बे आया था सबसे पहले मैंने एक एक्टिंग कोर्स किया था और उस एक्टिंग कोर्स के दौरान ही जब मेरे लास्ट मंथ ऑफ एक्टिंग कोर्स चल रहा था 4th मंथ में, तो मुझे जो पहला ऑडिशन का कॉल आया था वो एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया था मुझे पहले ऑडिशन के लिए एंड इट वाज फॉर अ मेन नेगेटिव लीड फॉर अ फिल्म एंड तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट येस आई कैन डू दिस एंड गेव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू डू मोर। एंड जो पहला काम मैंने किया, जो पहला बड़ा काम मेरे लिए वो था सूर्यपुत्र कर्ण। मैंने एक टेलीविजन शो है, माइथोलॉजिकल शो, जो सोनी पर आया करता था, सूर्यपुत्र कर्ण। मैंने उसमें दुशासन का किरदार निभाया था एंड दैट वाज द फर्स्ट बिग रोल ऑफ माई करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, I'm your new subscriber asking a very different question. Who do you follow when it comes to the spiritual or religious world? Any experiences which made you trust stronger than before? For example, Shiva or Buddha, something like this. This is quite out of the box question. I personally love every god and respect every religion, but there is a certain inclination towards a particular deity or divine power. Lots of love and success to both of you. Okay, मैं हिंदू हूँ और लेकिन मेरा जो धर्म है वो मुझे हर दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करना सिखाता है एंड आई फील एवरी रिलीजन, एवरी कल्चर जो बेस है वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। और मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर गॉड में या एक पर्टिकुलर देवी देवता में विश्वास नहीं करता हूँ ज़्यादा। बस मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हाँ, इस दुनिया में एक पॉजिटिव, बहुत बड़ी एक पॉजिटिव शक्ति है जो एग्जिस्ट करती है एंड उसी की वजह से आज हम सब हैं यहाँ पर जैसे भी हैं। और मैं उस शक्ति को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उस पावर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। एंड रही बात किसी स्पेसिफिक डीटी की या किसी की वर्शिप की, तो मेरे साथ क्या होता है ना यार, मेरे को अगर मैं जा रहा हूँ, मुझे मंदिर दिख जाता है तो शिव जी दिख जाते हैं तो मैं शिव जी से बात करना शुरू कर देता हूँ, हाथ जोड़ के उनको रिस्पेक्ट शो कर देता हूँ। अगर मुझे गुरुद्वारा दिखता है तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में सोच लेता हूँ। अगर मुझे मॉस्क दिख जाती है तो मैं मॉस्क के आगे सर झुका लेता हूँ। अगर मुझे कोई चर्च दिखता है तो मैं चर्च के बारे में सोचने लग जाता हूँ। तो मेरे को कोई मेरी लाइफ और मेरी जो थिंकिंग और मेरी जो फाउंडेशन है वो लिमिटेड नहीं है एक पर्टिकुलर रिलीजन तक। मैं अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत वाइडली ओपन किया हुआ है एंड आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन टीचेस पीस एंड ह्यूमैनिटी। दैट्स द मेन फोकस ऑफ एवरी रिलीजन। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई वांटेड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, बट मैं सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं कर सकता था वीडियो में। बट आई प्रॉमिस यू एंड आई मेक श्योर दैट आने वाले कुछ पड़ाव जो हम साथ में कंप्लीट करेंगे 5000 से 10,000, 15,000, 20,000, आई डोंट नो हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड करते रहेंगे। यू गाइस कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड आई वुड बी हैप्पीली गिविंग यू ऑल द आंसर्स। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा जब तक जरूरी ना हो, बाहर मत जाइएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों से बात करते रहिएगा and keep in touch with all the people who are around you on the phone, through social media. Spread positivity. It's very important to spread positivity. And on that note, I would like to say bye to all of you and stay home, stay safe. Bye.